नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 40 MCQs। जो भी स्टूडेंट्स RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही IMP होने वाला है, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में डाले हैं जिनकी RRB NTPC और ग्रुप डी में आने की चांसेस जो हैं दोस्तों वो 80 to 90% हैं। 80% से 90% के बीच में आपके NTPC ग्रुप डी में इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस अगर आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी देखना चाहते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो सारे वीडियोस आप लोगों को चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की बिना किसी देरी किए हुए कि उसकी आंखें, उसके आंसू, उसका गम, ना जाने क्यों फिर भी मेरी आंखें नम, और एक मोहब्बत एक कहानी एक किताब, एक मोहब्बत एक कहानी एक किताब, इससे ज़्यादा और क्या लिख सकते थे हम। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताएंगे कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर है दोस्तों नागपुर। नागपुर में आपका राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान जो है वो आपका स्थित है। और इसका फुल अगर आपको शॉर्ट फॉर्म देखना है तो इसको NEERI भी कहा जाता है। इसकी स्थापना का वर्ष अगर आप देखेंगे तो 1958 इसकी स्थापना का वर्ष है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा का। राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो है वो आपका अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो किसके द्वारा अंकित किया जाएगा? अशोक मौर्य की रुमन्नी स्तंभ के द्वारा करा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास भारत संघ के कितने राज्य हैं? तो भारत संघ के जो हैं वो कुल 29 राज्य हैं। ठीक है, और 7 जो हैं वो आपके राज्य क्षेत्र हैं। क्या हैं? राज्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी, तो कहाँ पर देखी गई थी दोस्तों? गैलीलियो ने देखी थी सबसे पहले। आकाशगंगा में जो आकाशगंगा मंदाकिनी है वो सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झूम है, तो झूम क्या है? झूम जो है दोस्तों वो एक प्रकार की खेती का प्रकार है, कृषि का प्रकार हम लोग उसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारे पास इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना है जो दोस्तों आपकी 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में आपकी इसरो की स्थापना की गई है। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान के लिए जो वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसको वर्ष 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक ग्रह कहा जाता है? तो किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक ग्रह जो है वो कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर के लिए मान्यता दी जाती है? तो फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, साहित्य और पत्रकारिता में। साहित्य और पत्रकारिता। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा असम। असम जो है वो जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है लगभग? तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो आपका सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य की जो द्रव्यमान है उसका 1000वां भाग के बराबर बृहस्पति का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? ध्यान रखिएगा इल्तुमिश था। कौन था? इल्तुमिश था। अगला प्रश्न हमारे पास शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष का यान का नाम था, तो क्या नाम था? ध्यान रखिएगा मैगेलन नाम था उसका। क्या था? मैगेलन। नासा द्वारा शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से 4 मई को, कब? 4 मई 1989 को 1035 किलोग्राम वजनी मैगेलन अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो ये मरियाना खाई जो है वो आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी है?
तो कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो आपका यूनेस्को देता है। कौन देता है? यूनेस्को के द्वारा ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार के बारे में अगर जानना हो तो उसकी स्थापना कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्था अध्यक्ष स्वर्गीय बीजो पटनायक ने की थी। ठीक है, और ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यूनेस्को द्वारा साहित्य, कला, संस्कृति एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? ध्यान रखिएगा, शिव के को समर्पित है। अगला प्रश्न हमारे पास, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न हमारे पास, बीटी बीज का संबंध जो है वो बीटी बीज जो है वो आपका संबंध कपास से होता है। अगला प्रश्न हमारे पास, स्कूलों में निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा जुड़ा हुआ है? नवोदय जो है, नवोदय विद्यालय जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, अटलांटिक महासागर जो है वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा व्यस्त महासागर है। अगला प्रश्न हमारे पास, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो नागरिकों और विदेशियों को दोनों को क्या प्राप्त है? विधिक अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से देखिएगा कौन सा युग्म गलत है। तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड और जेनेवा जो है वो आपका दोनों गलत है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो राजधानी होती है वो क्या होती है? बर्न होती है। कौन सी है इसकी राजधानी? अगर देखेंगे तो बर्न इसकी राजधानी है, जबकि जो जेनेवा है वो स्विट्जरलैंड का सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा शहर है। ठीक है, बाकी ये ऑस्ट्रिया, वियना, डेनमार्क, कोपनहेगन और फिनलैंड, हेलेंस्की, ये सब एक दूसरे की राजधानियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति देना चाहे त्यागपत्र तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और ये दोनों देना चाहे तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा जो है, तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, किसी भी वर्ष में राष्ट्रपति बनाया जा सकता है भारत में। अगला प्रश्न हमारे पास, ओटेक का पूरा रूप है, ओटेक का जो फुल फॉर्म है वो आपका है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन, जो आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है उसका ओटेक का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ध्यान बताएंगे फटाफट कौन था? तो सर बी एन राव थे। कौन थे? सर बी एन राव जो थे वो आपके उनके संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? तो किस व्यक्ति ने की थी? ध्यान रखिएगा, जोसेफ मैजिनी ने की थी। किसने? जोसेफ मैजिनी ने कब की थी? 1831 में इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमारे पास, अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ये पहले भी बताया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया है, फटाफट इसका उत्तर बताएंगे। तो 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम जो है वो क्या है? भारत है। क्या है? भारत है वो देश। अगला प्रश्न हमारे पास, संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, उद्देशिका होती हैं। सबसे पहले क्या होती हैं? उद्देशिका। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम? तो ध्यान रखिएगा, जो सिंचाई नहर है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह था वो बाबर था। कौन था? बाबर था। अगला प्रश्न हमारे पास, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में पूरा करती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, 4.9 सेकेंड, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में वो पूरा अपना अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है। अगला प्रश्न हमारे पास, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के जो नीचे बिंदु रहता है बिल्कुल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर। भूकंप केंद्र को जो भूकंप अधिकेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके ठीक नीचे बिंदु को हम लोग भूकंप मूल या हाइपो सेंटर कहते हैं, और अधिकेंद्र भूकंप मूल के 90 डिग्री के जो कोण पर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो ढाका में 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो उन सेनापति का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उसका पूरा
नाम था, अरब सेना का सेनापति का नाम था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका आंसर फटाफट बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो आपको ध्यान रखना है 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्ष 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर, कब 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हम लोग इसको लेकर आ गए थे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही ले आए थे। इसका विस्तार मेकाल पहाड़ी पर 940 किलोमीटर स्क्वायर में हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए रोचक जानकारियों के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दीजिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।